ठीक है सर। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आशीष जोशी। आज हम बात करेंगे पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन के बारे में। उसमें आज हम पेनिसिलिन को थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये जो पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन है, ये आपके बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, ठीक है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पेनिसिलिन की। देखिए, पेनिसिलिन जो होता है आपका, ये उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन। अब इसमें क्या क्या है, कुछ चीजें देख लीजिए। जैसे इसमें ये इसकी साइड चेन है, मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये इसकी साइड चेन है। ठीक है, इसको एसाइल चेन भी बोलते हैं। ये जो है आपका, ये इसका बीटा लैक्टम रिंग है, मेन रिंग यही है बीटा लैक्टम। ठीक है, यहाँ पर एक एसिड लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। जितने भी मॉडिफिकेशन होंगे, मतलब पेनिसिलिन तो एक पूरी क्लास हो गई, समझिएगा ध्यान से। पेनिसिलिन एक पूरी क्लास है, पेनिसिलिन के अंदर अलग अलग चीजें हैं। फॉर एग्जांपल, पेनिसिलिन के अंदर एमोक्सिसिलिन है, पेनिसिलिन के अंदर टिकारसिलिन है, पेनिसिलिन जी है, पेनिसिलिन वी है, ये अलग अलग है। ठीक है, अब इसमें जो आपका पेनिसिलिन है, अब उसमें जो है जो भी मॉडिफिकेशन होंगे इस आर ग्रुप पर होंगे। ठीक है, ये जो आर ग्रुप है, इसी पे सब कुछ मॉडिफिकेशन होगा, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं। ये इसका क्लासिफिकेशन है। पहला है पेनिसिलिनेज ससेप्टिबल पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिनेज क्या है, ये वो एंजाइम है, जो एंजाइम की मैं अभी बात कर रहा था पिछले वीडियो में। जो एंजाइम जो है, जिसने बैक्टीरिया को एक अलग ही पावर दी है पेनिसिलिन से लड़ने के लिए। ठीक है, तो ये जो पेनिसिलिन है, ससेप्टिबल पेनिसिलिन है, जो है ये पूरी क्लास है। इसमें 3 ड्रग है। पहला है पेनिसिलिन जी, दूसरा है पेनिसिलिन वी, और तीसरा है आपका पेनिसिलिन। ठीक है, अब इसमें ये तीनों जो कंपाउंड है आपके, यहाँ पर नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूट, जो आर लिखा हुआ है, ये आर कहाँ पर है आपका, स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था, ये वाला आर, इस पे ये जो बॉन्ड है, ये जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, ये ऐड हो जाएगा उस आर पे। बाकी का पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, मतलब सिर्फ ये आर चेंज होगा और बाकी ये जो स्ट्रक्चर है पूरा एज इट इज रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, ठीक है, ये क्लास है। इसमें 2 ड्रग है आपकी। ठीक है, 2 इसके स्पेसिफिक एजेंट है और ये इनका स्ट्रक्चर है। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। इसमें देखिए, याद करने का ही है, सब कुछ समझने का कुछ है नहीं। अब इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका क्लासिफिकेशन आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन का आता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अमाइनो पेनिसिलिन्स की। अमाइनो पेनिसिलिन्स क्या है आपके, इसमें 2 हैं, जैसे एम्पिसिलिन है, एमोक्सिसिलिन है। इनका तो आपने नाम भी सुना ही होगा, है ना, कभी ना कभी। तो इसका ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, आर के बदले ये स्ट्रक्चर लगने हैं, सिंपल बात ये है, और कुछ है नहीं इसमें रॉकेट साइंस। ठीक है, फिर आपका एंटी स्यूडोमोनाल पेनिसिलिन। अब देखिए, इसमें भी क्या है, 2 है। टिकारसिलिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, ये कभी कभी एग्जाम में इसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर भी आ जाता है। तो आपको क्या करना है, ये आर के जगह रखना है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन में यूरे आइडो पेमिन्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी सेम वही है, 2 हैं आपके, पाइपरासिलिन है, एजियोसिलिन। सॉरी, ये एजियो नहीं है, एजलोसिलिन है, ये गलती से आई लिखा है, ये एजलोसिलिन है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्लास है मिसलेनियस पेनिसिलिन। जो पेनिसिलिन किसी भी क्लास में नहीं आते थे, उनको अलग से उनका एक क्लास बना दिया गया, मिसलेनियस नाम दे दिया गया, और ये उसका क्लास है। और नेक्स्ट है आपका डिग्रेडेशन ऑफ पेनिसिलिन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, डिग्रेडेशन ऑफ पेनिसिलिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब डिग्रेडेशन ऑफ पेनिसिलिन में क्या है आपका, पेनिसिलिन कैसे डिग्रेड होता है। डिग्रेड होता है मतलब खराब होता है, धीरे धीरे खत्म होता है। ठीक है, अब पेनिसिलिन के डिग्रेड होने के 3 मैकेनिज्म हैं। सबसे पहला है आपका अमाइडेज एंजाइम की प्रेजेंस में, सेकंड वन इज बीटा लैक्टमेज एंजाइम, एंड थर्ड वन इज जो आपका प्रोटॉन, इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं एमाइडेज एंजाइम की प्रेजेंस में। क्या होता है एमाइडेज एंजाइम की प्रेजेंस में, जब भी एमाइडेज एंजाइम आता है तो वो क्या करता है, जैसे ही एमाइडेज एंजाइम आता है, ठीक है, ये आ गया एमाइडेज एंजाइम, तो ये क्या करता है आपका, यहां पर ब्रेक कर देता है, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। मतलब ये क्या करता है,
सिंपल जो है देखिए HOH लिखा है, एक हाइड्रोजन एक जगह शिफ्ट हो जाता है, OH एक जगह शिफ्ट हो जाता है, तो RCO और OH, मतलब इसका O जो है यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, ये देखिए, ठीक है। और एक जो H है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, मतलब H इधर शिफ्ट, OH इधर शिफ्ट हो गया, H ऊपर शिफ्ट हो गया, तो HOH मतलब वाटर निकल गया आपका, ठीक है। और क्या निकला बाहर, RCOOH, ठीक है, RC डबल बॉन्ड O और ये वाला OH, क्लियर है इतना। और यहाँ पर से जो बॉन्ड ब्रेक हुआ था उसको किसने संभाल लिया, इस हाइड्रोजन बॉन्ड ने संभाल लिया, मतलब ये क्या हो गया, NH2 हो गया। तो यहाँ पर देखिए आप NH2 लिखा हुआ है और ये अलग हो गया, ये बॉन्ड पूरा ही अलग हो गया। तो इससे क्या हो गया, आपका पूरा पेनिसिलिन ही ब्रेक हो गया, उसका स्ट्रक्चर ही ब्रेक हो गया। इसका नाम, इसको हम बोलते हैं 6-APA, 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, उसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर रहे हैं सेकंड वाली की। सेकंड है आपका बीटा लैक्टमेज एंजाइम, ये जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। बीटा लैक्टमेज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला डिग्रेडेशन है, ज्यादातर डिग्रेडेशन इसी मैकेनिज्म के थ्रू होता है। बीटा लैक्टमेज एंजाइम के थ्रू कैसे होता है आपका, बीटा लैक्टमेज एंजाइम क्या करता है आपका, सीधे सीधे जाके यहाँ पर ब्रेक कर देता है, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे जाके ब्रेकेज हो जाती है, जिससे एक हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाता है और OH यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे COH, यहाँ पर जो बॉन्ड था यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक हो गया और इसका नाम है पेनिसिलोनिक एसिड। पेनिसिलेनिक एसिड, पेनिसिलोनिक एसिड और पेनिसिलिनिक एसिड, तीनों ही अलग अलग कंपाउंड हैं जो कि इनएक्टिव है, ये डिग्रेड फॉर्म में है, पेनिसिलिन का डिग्रेड फॉर्म है ये, ठीक है। और उसके बाद लास्ट है आपका, लास्ट वाले को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से रफ कर देता हूं। ठीक है, लास्ट वाला जो है आपका समझना इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, ध्यान से समझिएगा, जैसे ही ये प्रोटॉन आता है और ये यहां पर जाके अटैक करता है इस नाइट्रोजन पे, तो इस नाइट्रोजन पे क्या आ जाता है, एक हाइड्रोजन आ जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ही इस नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन आता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है आपका, ये सीधे सीधे शिफ्ट हो जाता है इधर पे, ठीक है। ये देखिए जैसे ये शिफ्ट हो गया इधर पे आपका, ठीक है ना, ये हुआ ना, यहाँ पर शिफ्ट हो गया। और फिर इसके ऊपर प्रेशर आता है, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, इधर पे जैसे 4 होगी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन की 2 होती है, जैसे 3 होगी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ से एक बॉन्ड इधर ब्रेक हो रहा है, इसलिए मैंने 1 2 3 4 करके लिखा हुआ है, अगर आप देख पा रहे हैं तो, ठीक है। यहाँ पर शिफ्ट हो गया आपका ऑक्सीजन, जैसे यहाँ पर शिफ्ट हुआ, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ये देखिए आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है। और अब ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा इसके ऊपर, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ठीक है। और जैसे ही ये इसके ऊपर प्रेशर आएगा तो ये क्या करेगा आपका, यहाँ पर जो एक बॉन्ड था ये यहाँ शिफ्ट कर देगा इसके ऊपर, और यहाँ पर जो बॉन्ड था वो यहाँ आ गया और इधर पे आ गया डबल बॉन्ड, तो ये हो गया आपका पेनिसिलेनिक एसिड। थोड़ा सा लंबा मैकेनिज्म है, इसे हम शॉर्ट में बोल सकते हैं कि ये पूरा क्या हो गया, इसका साइक्लाइजेशन हो गया, रीसाइक्लाइजेशन हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर वाटर की प्रेजेंस में यहाँ पर ब्रेकेज होगी और हमको एक कंपाउंड मिलेगा जिसका नाम है पेनामेल्टिक एसिड। पेनामेल्टिक एसिड अगेन वाटर की प्रेजेंस में फिर यहाँ से ब्रेक होगा, और अगेन वाटर की प्रेजेंस में इसमें 2 कंपाउंड हमको मिलेंगे, एक मिलेगा हमको पेनिसिलामीन और दूसरा मिलेगा पेनाल्टिक एसिड। पेनिसिलामीन जो होता है आपका वो क्या है, एमीन है, एमीन ग्रुप है यहाँ पर, और पेनाल्टिक एसिड जो है आपका उसमें एल्डिहाइड है, देखिए CHO देख रहे हैं आप, ठीक है, तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, तो 2 उसमें ब्रेक हो जाता है। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, कि पेनिसिलिन का क्या होता है, आपका डिग्रेडेशन कैसे होता है। सबसे पहले तो एमाइडेज की प्रेजेंस में आके होता है, ठीक है, यहाँ पर ब्रेकेज स्टार्ट होती है और जो है RCOH बाहर निकल जाता है। दूसरा है बीटा लैक्टमेज की प्रेजेंस में, बीटा लैक्टमेज की प्रेजेंस में यहाँ पर से ब्रेकेज शुरू होती है, जो है आपका ये देखिए यहाँ पर कुछ है नहीं ना, तो ग्रुप ही नहीं है क्योंकि ब्रेक हो चुका है वो ग्रुप, ठीक है। पेनिसिलोनिक एसिड मिल रहा है, और तीसरा एक एसिड की प्रेजेंस में जो है रीसाइक्लाइजेशन होता है, पेनिसिलेनिक एसिड मिलता है, फिर ये पेनिसिलेनिक एसिड जो है आपका पेनामेल्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और फिर हमको एक एल्डिहाइड और एक एमीन मिलता है,
क्लियर है इतना सभी को? बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। अब है मोड ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, पेनिसिलिन कैसे वर्क करता है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये आ जाता है कभी कभी एग्जाम में। देखिए पेनिसिलिन क्या करता है बेसिकली आपका, पेनिसिलिन, इसको मान लो मैं ये आपका पेनिसिलिन है, ये आपका पेनिसिलिन है, तो पेनिसिलिन क्या करता है, बाइंड करता है, पेनिसिलिन बाइंड करता है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ। ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो होते हैं ये कहाँ होते हैं, आपके बैक्टीरिया के अंदर होते हैं। ये पूरा जो सेल है आपका, इसको मैं इस तरह से बना देता हूं, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा जो हो रहा है, ये कारस्तानी पूरी बैक्टीरिया के अंदर हो रही है, ये है आपका बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल, और ये बैक्टीरिया के अंदर सब कुछ हो रहा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा इस तरह से बैक्टीरिया सब बना दिया मैंने, ठीक है। तो पेनिसिलिन क्या कर रहा है, पेनिसिलिन आगे बाइंड हो रहा है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ, और जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है इन जनरल, जब पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ पेनिसिलिन बाइंड नहीं होता है तब ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, मतलब इसका नॉर्मल प्रोसेस क्या है। नॉर्मल प्रोसेस स्टूडेंट्स इसका ये है कि जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है वो आपका पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर को स्ट्रॉन्ग करता है, मतलब सेल वॉल की सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये क्या करता है, इसकी वजह से क्या होती है, सेल वॉल सिंथेसिस, ठीक है, इसकी वजह से आपकी सेल वॉल सिंथेसिस होती है, ठीक है। और जो ये सेल वॉल सिंथेसिस है आपकी, इससे जो है बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया ज्यादा रहता है, क्यों, क्योंकि उसकी वॉल जो है, सेल वॉल मतलब उसका जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्ट्रॉन्ग है आपका, ठीक है। अब जब भी पेनिसिलिन इसके साथ बाइंड हो जाता है तो उस समय क्या होता है, ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन जो है सेल वॉल सिंथेसिस नहीं कर पाता है, यहाँ पर ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी जो सेल है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, वो रप्चर हो जाती है, खराब हो जाती है, और बैक्टीरिया की अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है, ठीक है, और बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। ये इसका बेसिक मैकेनिज्म है, किसका, पेनिसिलिन का, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अब नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, मतलब पेनिसिलिन जो है कैसे वर्क करता है, ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है, ध्यान से समझिएगा। इसमें पेनिसिलिन की जो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है उसमें तीन चीजें हैं, ठीक है। तीन चीजें क्या है, सबसे पहला ये वाला जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं असाइल ग्रुप, ठीक है। जैसे अमीन ग्रुप भी है तो असाइलामीन भी बोल सकते हैं, लेकिन ये जो RCO ग्रुप है आपका, इसके साथ जो भी प्रेजेंट है उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, ये आपका असाइल ग्रुप है। ये क्या करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। दूसरा है आपका ये कंपाउंड जो बीटा लैक्टम रिंग है, ये वाला जो बीच वाला है, ये है आपकी बीटा लैक्टम रिंग। पहले तो मैं आपको बता दूं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप होता है क्या। SAR क्या होता है, किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी केमिकल का जो स्ट्रक्चर है, अब कोई भी कंपाउंड है, चाहे वो एंटीबायोटिक है, चाहे वो कुछ भी है, कोई भी ड्रग है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, और वो स्ट्रक्चर अपना काम करने में कैसे हेल्प करता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। किस स्ट्रक्चर से, किस बॉन्ड से, किस ग्रुप से क्या एक्टिविटी आती है, उसमें उसको हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में, ठीक है। तो पहला तो असाइल ग्रुप हो गया, सेकंड है आपका बीटा लैक्टम, अब देखिए बीटा लैक्टम रिंग है ये आपकी, ठीक है, दूसरा ये हो गया। और ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं थायाजोलिडीन, TH में लिख देता हूँ, थायाजोलिडीन, ठीक है। अब थायाजोलिडीन रिंग है ये थायाजोलिडीन रिंग इस बीटा लैक्टम रिंग को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो जाके जो है बैक्टीरियल की सेल वॉल में जाके उसको क्या कर देता है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन को जाके ब्लॉक कर देता है, जिससे पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन जो है सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं कर पाता, और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो ये पूरा आज हमने पेनिसिलिन के बारे में पढ़ा है। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।